जी वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस और ये टॉपिक बेसिकली है बायोकेमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, पीएमएफ वाले स्टूडेंट्स का। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। हम एसिड और बेसिस में सबसे पहले इनकी डेफिनेशन का डिफरेंस देखेंगे, फिर हम उनमें एसिड और बेसिस में टेस्ट का डिफरेंस देखेंगे, फिर हम एसिड और बेस का जो लिटमस टेस्ट है उसका डिफरेंस देखेंगे, फिर हम एसिड और बेस में जो पीएच की वजह से इनमें फ़र्क किया जा सकता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम रिएक्टिविटी को देखेंगे, डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद हम उसकी इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टीज़ यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के हवाले से हम एसिड और बेस का अलग अलग हम मुताला करेंगे। और उसके बाद है जी क्रोसिवनेस यानी क्रोसिव प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एसिड और बेस को हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं एसिड की। तो एसिड क्या चीज़ है? एसिड की वैसे तो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट डेफिनेशन है। अर्हीनियस का नज़रिया है एसिड एंड बेसिस का, ब्रोंस्टेड एंड लोरी का नज़रिया है एसिड एंड बेसिस का, और लुईस कंसेप्ट है अबाउट एसिड एंड बेसिस। तो हम यहाँ पे वेरी बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे और हम अर्हीनियस से इसको स्टार्ट करेंगे। तो अर्हीनियस ने इसकी डिफ़ाइन कुछ इस तरह से दी थी, एसिड इज़ अ सबस्टांस विच गिव्स H पॉजिटिव इन वाटर। एसिड एक ऐसी शय है जो पानी में अंदर हल होकर H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन देती है। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है जी। और बेस इज टोटली इससे ऑपोजिट थिंग है। तो ए सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, वो चीज़ जो पानी में OH नेगेटिव आयंस देती है उसे हम बेसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो ये था बेसिकली इनका डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन का जो डिफरेंस था उसको हमने पढ़ा। उसके बाद जो सेकंड हमारा है पॉइंट, उसका नाम है टेस्ट का डिफरेंस। तो याद रखिएगा एसिड्स आर ऑलवेज सोर इन टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सौर होता है यानी खट्टा होता है यानी तुरश जायका होते हैं। एंड बेसिस हैज़ बिटर टेस्ट, और बेस का हमेशा जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। एंड दे आर स्लिपरी इन अपीयरेंस, और वो स्लिपरी होती हैं, हाथों में अगर उनको रखें तो वो स्लिप होती हैं। नंबर 3 पे है जी लिटमस टेस्ट। तो जो एसिड का लिटमस टेस्ट है उसके रिजल्ट कुछ इस तरह से आते हैं कि एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को का लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का हो उसको रेड कलर में चेंज कर देता है जब उसके साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जो बेसिस होती हैं वो टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देती है। यानी जो ऑलरेडी रेड लिटमस होगा जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है जी। नंबर 4 पे जो हमारा पॉइंट है उसको कहते हैं पीएच। तो पीएच के लिहाज से भी हम एसिड और बेस में फ़र्क कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एसिड हैज़ पीएच लेस देन 7। एसिड की हमेशा पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है, वाइल बेसिस है पीएच मोर देन 7, और बेस की जो पीएच होती है वो मोर देन 7 यानी 7 से ज़्यादा होती है। हमें पता है जो हमारा पीएच स्केल है वो 0 से लेके 14 तक जाता है। 7 पे चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, ना एसिड ना बेसिस। लेस देन 7 जो होती हैं वो एसिड होते हैं, जो मोर देन 7 पीएच रखते हैं वो बेसिस होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के लिहाज से भी हम इसको स्टडी करते हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस, जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे गिव साल्ट एंड वाटर। सिमिलरली जब बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं वो भी गिव साल्ट प्लस वाटर, यानी सेम रिएक्शन है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑलवेज बनेगा साल्ट एंड वाटर, और जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो फिर भी सेम प्रोडक्ट बनेगी साल्ट प्लस वाटर। ठीक है जी। उसके बाद इनका जो सेकंड रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो मेटल के लिहाज से हम इनको पढ़ते हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स इट गिव्स आउट साल्ट एंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं जब भी एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ। सिमिलरली व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल्स इट आल्सो गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बबल्स देता है। तो ये रिएक्शन रिएक्टिविटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, विद एसिड विद बेस एंड बेस
विद एसिड, वो दोनों मिलके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। लेकिन जब दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नंबर 6 पे जो हमारा पॉइंट है वो है जी इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टी, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या नहीं। तो एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब हम इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट होने का मकसद ये है कि दे कंडक्ट करंट इन सोल्यूशन फॉर्म। जब इनका हम सोल्यूशन फॉर्म रखते हैं या इनका मोल्टन फॉर्म रखते हैं तो उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, करंट को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी बेसिस की पढ़ते हैं। तो बेसिस आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट, बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म, इनको भी जब सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में जब इनमें से करंट गुजारते हैं तो ये अपने अंदर से करंट को गुजरने देती हैं, ये कंडक्ट करती हैं करंट को। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट क्रोसिवनेस। ठीक हो गया कि इनकी क्रोसिवनेस कितनी है। तो एसिड्स कैन डैमेज द मेटल्स एंड स्किन, एसिड मेटल्स की सतह पर अगर पड़े तो उसकी सतह को भी ख़राब कर सकते हैं, एंड स्किन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और जानदारों की अगर सेहत स्किन पर लगे तो ये उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसको जला देते हैं, बर्न्स क्रिएट कर देते हैं। और सिमिलरली बेसिस आर आल्सो क्रोसिव एंड काज बर्न टू स्किन, बेसिस जो होती हैं ये क्रोसिव भी होती हैं और ये भी जो है स्किन है उसके ऊपर बर्न्स क्रिएट करती है, उसको जला देती है, उसके डैमेज करती है स्किन को। अब हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे लास्ट वाला हमारा पॉइंट है एग्जांपल्स। तो याद रखिएगा एग्जांपल में एसिड की एग्जांपल है HCl, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जिस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज़ आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, इसे एसिड का केमिकल्स का किंग कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद है HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये चार हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं एसिड की। सिमिलरली अब हम बेसिस की बात करते हैं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि एसिड वो है जिसके पास H पॉजिटिव होता है। तो ये देखें HCl में भी इसके पास H है, H2SO4 में भी इसके पास H है, HNO3 में भी इसके पास H है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड में भी इसके पास H है। सो इट कैन गिव H पॉजिटिव इन वाटर। सो ये सारे के सारे क्या हैं, एसिड्स हैं। अब हम बेसिस के एग्जांपल पढ़ते हैं। बिकॉज हमने शुरू में पढ़ा था कि दे गिव OH नेगेटिव इन वाटर, इट मीन्स इनके पास OH होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये भी बेस है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, तो ये भी बेस है, इसके पास भी OH 2 अवेलेबल है। एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, इसके पास भी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, 3 OH नेगेटिव ग्रुप्स अवेलेबल हैं। सो दीज आर बेसिस। तो ये बेसिस हैं और ये एसिड थे। ये बेसिक डिफरेंस एसिड और बेसिस का हमने पढ़ा। 8 पॉइंट के साथ हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया एसिड को और बेसिस को। होप सो आपको समझ आई होगी। इसमें बच्चों कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।